लास्ट क्लास में हमने पढ़ा आवेशन की विधियां। आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन में देखना आपने आवेश के गुणधर्म में नंबर 1 होता है अपने पास में आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज इंग्लिश में इसको बोलते हैं। आवेशों की योज्यता क्या रहती है? आवेश योज्यता के गुणधर्म का पालन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को अलग अलग समय पर अलग अलग आवेश दिया जाता है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग आवेश दिया गया है, तो उस वस्तु के ऊपर कुल आवेश उन अलग अलग दिए गए आवेशों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु को कुछ समय पहले मान लो 4 कूलाम, उसके कुछ समय बाद में -2 कूलाम, फिर 6 कूलाम, फिर 12 कूलाम, अलग अलग आवेश इसको दिया गया। तो यहाँ पर अपने पास में इसके ऊपर कुल आवेश कितना होगा? तो 4 + 12 + 6 - 2, तो टोटल आवेश इसके ऊपर कितना बच जाएगा अपने पास में? भाई ये हो गया 16, 16 और 6 22, 22 में से 2 गए, कितने बचे? 20 कूलाम। कहने का मतलब यदि इसे दिया गया ऋण आवेश और इसे दिया गया धन आवेश, दोनों अगर बराबर हो तो वह वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित होती है। वह वस्तु क्या होती है? ऋणावेशित, जिसे अपन क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। और यहाँ पर इसको दिया गया आवेश किस में बच रहा है? धनात्मक में बच रहा है, तो यह वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित। यदि वस्तु के ऊपर आवेश का मान ऋणात्मक बचता है तो वह वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी। अर्थात आवेश योज्यता के गुणधर्म का पालन करते हैं। इसे समझाने के लिए किसी भी वस्तु को अलग अलग समय पर दिया गया अलग अलग आवेश, उस वस्तु पर कुल आवेश का मान उन अलग अलग दिए गए आवेशों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही आवेशों की योज्यता का गुणधर्म होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी इसकी आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम क्या होता है? जैसे आपने लास्ट क्लास या 11th क्लास में सीखा होगा या छोटी क्लासों में सीखा होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। वैसे ही आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो लास्ट क्लास में ये बताया था कि भी आवेश किसी वस्तु के ऊपर कैसे उत्पन्न हो रहा है। वो आवेशन की विधियां, अर्थात उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण नियम कहता है कि किसी भी वस्तु के ऊपर न तो आवेश उत्पन्न किया जाता है न ही आवेश नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कांच की छड़, कांच की छड़ और ऊन का कपड़ा, दोनों को रब्ड करवाया, दोनों को रगड़ा, इसके ऊपर धनावेश आया, इस पे क्या आया? ऋणावेश। अब कहोगे सर आवेश तो उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर से दोनों को संपर्क करवाओ, दोनों पर आवेश का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात वस्तु पर आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल और देखो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पॉजिट्रॉन, दोनों को संपर्क करवाएंगे, गामा रेडिएशन बनेगा जिसकी वैल्यू 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इसकी चर्चा वैसे है ना चैप्टर संख्या जो अपने पास में 13 है उसमें की जाती है। पॉजिट्रॉन अपने पास में है ना इलेक्ट्रॉन के तुल्य इसका द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन के तुल्य इसका आवेश होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब नंबर 3 अपने पास में जो बात है, या नंबर 3 जो अपने पास में गुणधर्म है वो कौन सा है? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, अब इसमें लिखना कितना होता है भाई? ये जो आवेश का क्वांटीकरण है काम क्या आता है? तो किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश का मान हम आवेश के क्वांटीकरण से ही ज्ञात कर सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण सर्वप्रथम जो व्याख्या की गई आवेश के क्वांटीकरण की, वो वैज्ञानिक मिलिकन के द्वारा की गई। वैज्ञानिक मिलिकन किसके दौरान? तेल बूंद प्रयोग के दौरान। अब ये तेल बूंद प्रयोग सिलेबस में है नहीं, तो इसके बारे में डिटेल अपन बाद में लेंगे।
तो वैज्ञानिक मिलिकन के द्वारा तेल बूंद प्रयोग के दौरान आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या की गई, अर्थात आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है, जो छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा के रूप में क्या करती है? गमन करती है। संसार में सबसे छोटा आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपन 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, वैसे किताब या एनसीईआरटी के अंदर 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम लिखा हुआ मिलता है। तो न्यूमेरिकल के लिए अपन है ना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना लेते हैं? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम लेते हैं, अर्थात संपूर्ण संसार में सबसे छोटा आवेश किसका पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन का पाया जाता है। किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जिसे Q बराबर प्लस माइनस Ne से अपन क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो Q जहां पर क्या होता है? वस्तु का आवेश होता है, वस्तु का आवेश। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश कहलाता है, जिसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होती है। ठीक है, अब आगे इसमें कौन सा बिंदु लिखेंगे? किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश भिन्न के रूप में नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब 2/3, 5/4, 7/6 इस रूप में नहीं पाया जाता, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कभी भी किसी भी वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता। इस वजह से भिन्न के रूप में किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश नहीं पाया जाता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? आवेश का क्वांटीकरण हो जाएगा। अर्थात वैज्ञानिक मिलिकन ने आवेश के क्वांटीकरण की व्याख्या की। तेल बूंद प्रयोग के दौरान आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है जो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है। किसी भी वस्तु या पूरे संसार में सबसे छोटा आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होती है। Q बराबर प्लस माइनस Ne इस सूत्र के द्वारा किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश को ज्ञात किया जा सकता है। तो Q वस्तु का आवेश, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश भिन्न के रूप में नहीं पाया जाता है। यही अपने पास में क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण होता है। आगे बढ़े। अब ये 3 प्रॉपर्टी तो एनसीईआरटी के अंदर है। चौथी प्रॉपर्टी जिसको कंसेप्ट के लिए पढ़ते हैं, मतलब 12वीं के बाद में जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं उस कंपटीशन एग्जाम में एक कंसेप्ट क्लियर करता है। तो यहाँ पर वो चौथी प्रॉपर्टी अपने पास में है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता क्या होती है? देखो, ये कहता है कि गतिमान अवस्था में आवेश और स्थिरावस्था में आवेश का मान बराबर रहता है, अर्थात आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल समझाने के लिए, भाई क्लास के अंदर भी ज़्यादातर एग्जाम्पल दिया जाता है, तो एग्जाम्पल समझाने के लिए मान लो किसी व्यक्ति को ना सांप ने काट लिया। अब सांप का जहर उस व्यक्ति के अंदर है, मुश्किल से मान लो 0.2 मिलीग्राम मान लेते हैं। अब जहर की मात्रा तो उतनी रहेगी, लेकिन अगर उसको वेग करवाते रहेंगे तो जहर की मात्रा ना तो बढ़ेगी, जहर फैलेगा शरीर में, बढ़ेगी नहीं मात्रा वही 0.2 मिलीग्राम रह गई अपने पास में। तो ठीक वैसे ही आप किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश ले आओ और उस वस्तु को आप कितने भी वेग से गुणा करते रहो, उसका वेग बढ़ाते रहो, तो उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गतिमान अवस्था में आवेश और स्थिरावस्था में आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है यहाँ तक। अब ये अपने पास में क्या होगी? आवेशों की निश्चरता होगी। अब सबसे बड़ा जो सिद्धांत था दुनिया का वो E = mc² बोला जाता है, जिसे आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने बताया कि भाई एक ना थ्योरी होती है, उस थ्योरी को आइंस्टीन ने विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत नाम दिया। उन्होंने बोला कि अगर ये कंसेप्ट लगता है तो भी हम टाइम ट्रेवल मशीन की भी क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल मशीन को भी क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो हेडिंग अपनी आएगी वो कौन सी आएगी? देखना, नेक्स्ट हेडिंग अपने पास में आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता
का सिद्धांत, आइंस्टीन का विशिष्ट अपेक्षिकता का सिद्धांत। ये क्या कहता है देखो, इस सिद्धांत के अनुसार m बराबर m नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बट्टा सी स्क्वेयर। m गतिमान अवस्था में वस्तु का क्या है, आवेशित वस्तु का द्रव्यमान है गतिमान अवस्था में। m नोट स्थिर अवस्था में क्या है, आवेशित वस्तु का द्रव्यमान है। v आवेशित वस्तु की चाल और c अपने पास में क्या होगी, प्रकाश की चाल होगी। यहां इसको डिफाइन कर रहा हूं भाई। इधर लिख रहा हूं आइंस्टीन का विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत, m बराबर m नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बट्टा सी स्क्वेयर। ठीक है भाई, तो m अपने पास में क्या हो गया, गतिमान अवस्था में आवेशित वस्तु का द्रव्यमान, m नोट स्थिरावस्था में आवेशित वस्तु का द्रव्यमान, v अपने पास में आवेशित वस्तु की चाल और c अपने पास में प्रकाश का वेग। आइंस्टीन कहता है यदि किसी आवेशित वस्तु का जो चाल है वो प्रकाश के चाल के समान हो जाए तो आवेशित वस्तु का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अर्थात हमने पढ़ा कि आवेशित वस्तु में आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान किस पे डिपेंड करता है, वेग पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे वेग बढ़ता गया वैसे वैसे द्रव्यमान भी बढ़ता गया। राजस्थानी कहावत का महीना जन टाटियों खा जाना, तो टाटियों खाने के बाद का महीना अगर आप एक जगह स्थिरावस्था में तो अपना मान लो मुंडा के ऊपर टाटियों खा रहे हो तो वो धीरे धीरे मान लो कहना आकार बढ़ेगा। लेकिन अगर बाई चीज आप बाइक पर बैठ के स्पीड से चलागा तो अपना मुंह को आकार ज्यादा बढ़ जाएगा। अर्थात द्रव्यमान बढ़ता जाएगा लेकिन आवेश का मान उतना ही रहेगा। ठीक है भाई, ये आज की क्लास के अंदर अपना इतना ही पढ़ते हैं।